हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। आज की इस वीडियो के अंदर अपने कैल्शियम कार्बोनेट का प्रैक्टिकल करेंगे। मतलब जो अपनी सॉइल होती है उसके अंदर कितने परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, क्या इसकी इक्वेशन होती है, क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं, मतलब इसका सिद्धांत होता है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, भाई कैसे अपने मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पता लगाते हैं। तो सभी की बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बाइलिंगुअल बताऊंगा कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, यानी इसका सिद्धांत, फिर इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स यानी अभिकर्मक यूज होते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, मतलब इसकी विधि क्या होती है, इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, अवलोकन कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसका रिजल्ट या इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है, सारी जो चीजें हैं वो इसी वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिकल के अंदर अपने करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर बात करते हैं प्रिंसिपल की, या इसके अंदर सिद्धांत क्या होता है इसका, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका सिद्धांत क्या होगा। तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने एक निश्चित भार की मिट्टी लेते हैं, यानी एक, हालांकि अभी पूरा करके भी दिखाऊंगी कैसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले यदि आपकी थ्योरी में आपके एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल आता है तो आप कैसे लिखोगे, साथ साथ में अपने करते जाएंगे, साथ साथ में अपने लिखने वाला काम भी करते जाएंगे कैसे लिखना होता है। तो यदि सिद्धांत आता है, प्रिंसिपल आता है, तो इसमें क्या करते हैं कि एक निश्चित भार की मृदा जो है उसको लिया जाता है और उसकी अम्लता की अधिकता के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना। मतलब एक गिवन वेट लिया जाता है सोइल का और उसको रिएक्ट कराया जाता है एक्सेस ऑफ एसिड के साथ, मतलब अम्लों की अधिकता के साथ अपने उसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो जब ये रिएक्शन होती है जब, तो इसके अंदर क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है। अब CO2 गैस रिलीज होती है जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज्ड होता है, उसका अपघटन होता है HCl के द्वारा, तो उससे क्या होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। जब अपने इसके प्रिंसिपल में जो दो इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी इक्वेशन होती है और कैसे CO2 रिलीज होती है, ठीक है। तो CO2 रिलीज होती है, फिर इसके बाद में इसमें लिखना होता है। अब देखो, जब अपनों ने सोइल के अंदर HCl डाला, मतलब अभी अपने करेंगे ना, तब आपको बताता जाऊंगा भी देखो ऐसे ऐसे प्रोसेस मैंने सिद्धांत में बताया तो वो चीजें सेम हो रही है। जब अपने कैल्शियम कार्बोनेट जो मृदा के अंदर है HCl डाला तो वो डिकम्पोज होने लगा, तो डिकम्पोज होगा तो HCl का कुछ ना कुछ यूज करेगा, तो जितनी मात्रा में यूज कर चुका है, अब जो रिमेनिंग जो रह जाता है HCl उसका अपने NaOH के द्वारा टाइट्रेशन करते हैं और NaOH के द्वारा पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर कितना एसिड यूज हो चुका है और कितना इसमें रिमेनिंग रह गया या बच चुका है। इसके बाद में अपने इसके अंदर प्रिंसिपल में एक पॉइंट और लिखते हैं। इसके अंदर होता क्या है, अम्लों के दो समतुल्य यानी इक्विवेलेंट जो है, टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब अम्लों के दो समतुल्य कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इतना सा इसका प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है। अब इसके सिद्धांत के अंदर दो इक्वेशन आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन कौन सी है, मतलब आप प्रिंसिपल इतना सा लिख के उसके बाद में इसकी दोनों इक्वेशन लिखोगे। अपनों ने देखो सोइल के अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। अब अपने इसमें क्या करते हैं, HCl डालते हैं। अभी देखो मैंने एक लाइन बोली थी, इसके अंदर क्या होता है, अम्लों के दो समतुल्य यानी दो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसके साथ करते हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो दो देखो, दो HCl है और एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसकी रिएक्शन क्या बनती है, देखो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और CO2 इसके अंदर रिलीज हो जाती है और H2O बनता है। ये इसकी पूरी रिएक्शन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl के साथ रिएक्शन करता है तो CaCl2 बना लेता है, CO2 बना लेता है और H2O बना देता है। इसके बाद में सेकंड इसकी जो इक्वेशन आती है वो कौन सी होती है, ये तो है A। B की इसकी जो इक्वेशन है वो होती है HCl। अब अपने टाइट्रेशन किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। जब अपने NaOH से टाइट्रेशन कराते हैं तब क्या बनता है, NaCl2, ठीक है, सॉरी NaCl प्लस में H2O, ये इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है ना। CaCO3 प्लस 2HCl, तो CaCl2 और CO2 और H2O बन जाएगा। अब HCl के साथ कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो क्या बन जाता है, NaCl और H2O बन जाता है। ये इसकी होती है प्रिंसिपल के अंदर रिएक्शन। अब इसके बाद में अपने हेडिंग डालते हैं इक्विपमेंट्स, यानी उपकरण कौन कौन से यूज होते हैं। तो एक तो होता है ब्यूरेट, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है ना, जिसके अंदर अपनों ने NaOH भरा हुआ है। एक होता है 150 ml का कोनिकल फ्लास्क, एक होता है 250 ml का कोनिकल फ्लास्क। इस पे लिखा होता है 250, इस पे लिखा होता है 150। दो कोनिकल फ्लास्क ले लिए, एक ले लिया ब्रेड, ठीक है। उसके बाद में मेजरिंग सिलेंडर और इसके अंदर कीप यूज करते हैं। पिपेट भी लिखा जाता है, मेजरिंग सिलेंडर का यूज नहीं करके पिपेट यूज किया जाता है, लेकिन जब एसिड की बात आती है तो पिपेट में थोड़ा सा खतरा रहता है, एसिड मुंह में भी जा सकता है, इसलिए अपने मेजरिंग सिलेंडर का ही उपयोग करेंगे इस प्रैक्टिकल के अंदर।
ये हो गया आपके इक्विपमेंट्स यानी उपकरण। इसके बाद में हेडिंग आती है जो रिएजेंट्स होते हैं यानी अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं। तो पहला अभिकर्मक इसके अंदर यूज किया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप एसिड की बात करते हो तो इनकी नॉर्मेलिटी अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि कंसंट्रेटेड ले लोगे तो रिएक्शन अलग होगी। नॉर्मेलिटी पे डिपेंड करता है सारा प्रैक्टिकल। तो जो अपनों ने HCl यूज किया है इसके अंदर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं उसकी नॉर्मेलिटी होती है 1 नॉर्मल, ठीक है ना। जो HCl ले लिया है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 1 नॉर्मल। दूसरा इसके अंदर अभिकर्मक या अपने यूज करते हैं रिएजेंट्स वो कौन सा होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये NaOH ये लेते हैं। इसकी भी नॉर्मेलिटी कितनी होती है 1 नॉर्मेलिटी होती है। कितनी होती है 1 नॉर्मल। तीसरा इसके अंदर इंडिकेटर लिया जाता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर। ये देखो ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो 3 इसके अंदर रिएजेंट्स होते हैं अभिकर्मक होते हैं, एक तो HCl 1 नॉर्मेलिटी का, दूसरा NaOH वो भी 1 नॉर्मेलिटी का, तीसरा इसके अंदर आ गया ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर। अब करते कैसे कैसे हैं वो सारा अपने देखें। अब जो ब्यूरेट होता है जिसके द्वारा अपने टाइट्रेशन करते हैं उसके अंदर हमेशा ही NaOH भरा जाएगा, ठीक है ना, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 नॉर्मेलिटी का। अब सबसे पहले अपने इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसीजर के अंदर करेंगे, पहला पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहले अपने क्या लेंगे 250 ml का एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर 5 ग्राम मिट्टी डालेंगे। तो देखो अपनों ने ज्ञात भार की मात्रा ले रखी है 5 ग्राम, तो सबसे पहले अपने इसके अंदर 5 ग्राम मिट्टी डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे एक 250 ml का कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर 5 ग्राम मिट्टी डालें, 5 ग्राम मिट्टी डाल दी। उसके बाद में क्या करते हैं इसमें 100 ml HCl डाला जाता है 1 नॉर्मेलिटी का, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कितनी नॉर्मेलिटी का 1 नॉर्मेलिटी का, कितना ऐड करना है 100 ml। तो देखो मैंने क्या प्रैक्टिकल करवाना था ना, साथ साथ में वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए मैंने इनमें 100 ml 20 ml जितना चाहिए मेरे को इतना ऐड कर रखा है मैंने। इसमें मैंने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पूरा भर रखा है। तो अपने देखो इसमें आपको दिख रहा होगा 100 ml, तो 100 ml तक मैंने HCl भर रखा है। तो अपने क्या करें 5 ग्राम मिट्टी डाल ली, अब इसके बाद में इसमें 100 ml HCl डाल दिया जाएंगे, ठीक है। 100 ml HCl डालने के बाद इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, कीप इट 1 आवर, ठीक है ना, कीप इट फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी रिएक्शन होनी है ये वाली वो हो जाए, ठीक है ना। मतलब अब इसमें क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जितना HCl कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेगा वो उतना यूज कर लेगा, जो बाकी जो HCl बच जाएगा उसको अपने NaOH के द्वारा टाइट्रेशन करा देते हैं। तो इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर अपने क्या कर लेते हैं एक ब्लैंक टाइट्रेशन कर लेते हैं, ब्लैंक टाइट्रेशन जिसके अंदर सोइल नहीं यूज की जाती, बाकी सेम प्रोसीजर रहता है, ठीक है ना। तो अपने इतनी देर ब्लैंक टाइट्रेशन कर लेते हैं और बीच में थोड़ी देर अपने वीडियो को बीच में से कट कर देंगे 1 घंटे वाली को, मतलब इसको पूरा 1 घंटे छोड़ना होता है। अब क्या करेंगे जो 150 ml का कॉनिकल फ्लास्क होता है इसमें अपने डालेंगे 20 ml HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें 100 ml डाला है, तो ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं तब इसमें 20 ml HCl डाला जाता है। तो ये रहा अपनों ने 20 ml नाप के रखा हुआ है, ये देखो 20 ml है, ठीक है ना। तो 25 ml का ये है मेजरिंग सिलेंडर, इसमें अपनों ने 20 ml डाल रखा है HCl, तो इसको डाल देंगे 20 ml को, ये इसके अंदर 20 ml अपनों ने डाल दिया HCl। एक चीज ध्यान रखना सोइल केमिस्ट्री के अंदर, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप सोइल केमिस्ट्री के लैब में जाओ तो किसी भी केमिकल को हाथ नहीं लगाना होता, क्योंकि कोई केमिकल कितना डेंजरस है अपने को पता नहीं है। दूसरी चीज कोई भी आप यदि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले जितने भी आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो या बीच में अपने यूज करते हैं इक्विपमेंट्स, तो उनको अच्छे से वॉश करना होता है। जैसे मैंने पहले प्रैक्टिकल ये स्टार्ट करने से वीडियो पहले ब्यूरेट को अच्छे से वॉश किया था, मेजरिंग सिलेंडर को किया था, कॉनिकल फ्लास्क को अच्छे से वॉश किया, क्योंकि कई बार क्या थोड़ा बहुत केमिकल इसके अंदर रहा होता है तो इसके अंदर रिएक्शन हो सकती है, इसलिए कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले अपने को इनको वॉश करना होता है अच्छे से। अब इसके अंदर अपने 20 ml क्या डाल दिया HCl डाल दिया 1 नॉर्मेलिटी का। अब क्या करेंगे ये होता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर होता है। इसकी लगभग 6 से 8 बूंदे इसके अंदर डाली जाती हैं। तो चलिए अपने 6 से 8 बूंदे इसकी डाल दी। अब इसका येलो कलर कैसा हो गया गोल्डन येलो कलर हो गया। कैसा कलर हो गया गोल्डन येलो हो गया। 20 ml HCl डाला 6 से 8 बूंदे किसकी डाल दी ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर की डाल दी, तो इसका कलर कैसा हो गया गोल्डन येलो हो गया। अब अपने जो ब्यूरेट के अंदर NaOH भरा हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 नॉर्मेलिटी का, उसके द्वारा इसकी टाइट्रेशन करेंगे। कब तक जब तक इसका कलर गोल्डन येलो से ब्लू न हो जाए। जिस पॉइंट पे ब्लू कलर हो जाएगा वहीं पे अपने ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेंगे कि कितनी रीडिंग आई है।
ठीक है ना। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें साथ साथ में मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ में NaOH से टाइट्रेशन करते जाएंगे। तो ये देखो अपनों ने स्टार्ट कर दिया। जैसे इसका कलर ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा, अपने क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ये देखो होने लगे ना ब्लू कलर। ये हो गया इसका ब्लू कलर। अब अपनों ने NaOH की टाइट्रेशन कर ली, कैसा हो गया, इसका ब्लू कलर हो गया। अब अपने को रीडिंग नोट कर लेनी है कि कितनी इसकी रीडिंग आई। इसकी रीडिंग आई है 23। कितनी आई है इसकी, 23। अब देखो एक होती है अभी अपनों ने जो किया ना, इसको बोलते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन, मतलब इसमें सोई नहीं डाली ना, तो इसको बोलते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन। तो इसके अंदर लिख देंगे ब्लैंक टाइट्रेशन या ब्लैंक रीडिंग। तो ब्लैंक रीडिंग आई है अपनी 23। पूरी इसकी कैलकुलेशन समझाऊंगा, इसका फॉर्मूला कैसा होता है वो सारा है। ब्लैंक टाइट्रेशन है, इसको मेजर करते हैं अपने XML से, यानी इसको X से मेजर करते हैं। तो कितनी आई है ब्लैंक रीडिंग अपनी, आ गई 23 पे आ गई। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने 20 ml HCl लिया, इसके अंदर ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर की 6 से 8 बूंदे डाली, उसके बाद में NaOH से टाइट्रेशन करा दिया और इसकी रीडिंग आई है 23। मतलब 23 पे इसका जो है ब्लू कलर हो गया था। तो अपनों ने इसको नोट करके लिख लिया। ठीक है ना। हालांकि आपको ये नोट नहीं करना, आप जब प्रोसीजर लिखोगे तो उसमें पूरा लिखते जाना है, वो तो बाद में ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं। एक बार तो मैंने याद करने के लिए एक बार साइड में लिख के रख छोड़ दी। अब अपने क्या करते हैं, 1 घंटा ही इसको पड़ा रहे, तो अब एक बार इसको वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे जब इसको लगभग 1 घंटा हो जाएगा, क्योंकि तब तक इसके अंदर सारी रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो ब्लैंक टाइट्रेशन होती है उसकी रीडिंग हमेशा ही ज्यादा आती है। इसकी जो एक्चुअल टाइट्रेशन होती है, जो सैंपल रीडिंग होती है ना, इसको बोलते हैं एक्चुअल टाइट्रेशन। इसकी रीडिंग हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। अब कम क्यों आएगी, क्योंकि इसके NaOH क्या करता है, HCl को देखता है कि कितना इसने यूज किया हुआ है। तो इसके अंदर तो था HCl तो सारा ही पड़ा था, कोई यूज ही नहीं हुआ था, तो NaOH ने जो है रीडिंग ज्यादा दिखा दी। इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर क्या है, कुछ तो HCl का यूज कैल्शियम कार्बोनेट ने करा, अब जो बाकी बचा हुआ था वो NaOH उसका यूज करके अपने को बता देगा, तो उसकी रीडिंग कम आएगी, मतलब कम जो है NaOH उसके अंदर यूज होगा। ठीक है ना। तो याद रख लेना, NaOH जो है जैसे टाइट्रेशन कराते हैं तो ब्लैंक की रीडिंग हमेशा ज्यादा आती है, जो एक्चुअल होता है सैंपल रीडिंग होती है वो कम आती है। कम क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ HCl जो है कैल्शियम कार्बोनेट के डाइजेशन में यूज हो जाता है, कुछ बचता है तो कुछ के लिए कम यूज होगा, ज्यादा के लिए ज्यादा यूज करेगा। ये तो ज्यादा इसमें HCl था तो इसने ज्यादा यूज कर दिया, इसके अंदर कम है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर चुका है, तो उसकी हमेशा रीडिंग कम आएगी। तो चलिए इसके बाद में मिलते हैं लगभग अपने जब 1 घंटा हो जाएगा, तो इसी के अंदर बीच का आपको गैप काट के दूंगा, वीडियो के अंदर गैप कट कर दूंगा। तो ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं कि इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, लगभग 1 घंटा हो चुका है अपने को। ठीक है, अब देखो ये जो 250 ml वाला कॉनिकल फ्लास्क था जिसके अंदर सोयल थी और क्या था, HCl था, इसको अपने क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे। ठीक है ना। तो ये अपने पास कॉनिकल, इसको अब देखो इसकी रीडिंग अपने नोट कर ली, तो अब अपने इसको यूज इसका करनी है, तो इसको अपने क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे इसको कॉनिकल फ्लास्क को। ठीक है, इसको भी वॉश कर लिया और इसके अंदर भी HCl नहीं है तो इसको भी अपने वॉश कर लेंगे। इसको वॉश कर लिया। अब फिल्टर पेपर, अब ये फिल्टर पेपर है, इससे इसको क्या करेंगे, छानेंगे। यदि अपने पास कीप भी थी, इस कीप के अंदर इसको डाल के इसमें छोड़ देंगे और साथ साथ में इसको क्या करेंगे, इसको छानते जाएंगे। 1 मिनट आपको इधर दिखा भी देता हूँ। अब इसमें डाल के छोड़ दिया, ये इसमें, ठीक है ना। तो ये जो अपनों ने सॉल्यूशन था किसका, सोइल और HCl का, वो इससे फिल्टर कर लिया। अब जब इसको फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर की सहायता से, तो अब इसमें से अपने को कितना लेना होता है, 20 ml लेना होता है। जो अभी लिया था ना 20 ml HCl, वैसे इसका सॉल्यूशन भी जो है सोइल और HCl का, वो भी अपने 20 ml लेंगे। तो एक बार इसको 20 ml तक हो जाने देते हैं अपने फिल्टर, और उसके बाद में अपने थोड़ा सा इसमें और डालते हैं, होएगा नहीं मेरे को, तो हो जाएगा 20 ml तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहता है, हो गया। अच्छा, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो 20 ml लेने के बाद इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि क्या पता इसकी रीडिंग गलत है, तो अपने दोबारा तो देख करके देख सकते हैं ना। तो ये देखो
अब ये है 20 ml तक, देखो ठीक है ना, 20 ml ले लिया इसको फिल्टर को, ठीक है ना। अब जो फिल्टर किया होता है इसको 20 ml लेंगे इसके 150 ml कॉनिकल फ्लास्क में, तो इसको 150 ml का जो कॉनिकल फ्लास्क था इसमें डाल दिया, ठीक है। 150 ml के कॉनिकल फ्लास्क में किसको डालेंगे, सोइल और जो HCl का जो सॉल्यूशन था उसको इसमें डाल दिया। अब वही प्रोसेस सेम, अब इसमें क्या करेंगे, ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर की 6 से 8 बूंदे, ठीक है। इसका कैसा कलर हो गया, अब गोल्डन येलो कलर हो गया, ठीक है ना, गोल्डन येलो कलर हो गया। अब फिर इसकी भी NaOH से टाइट्रेशन कराएंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक बार NaOH को मैं फिल कर देता हूं पूरा, ताकि, क्योंकि देखो वैसे तो इसमें से माइनस करके रीडिंग अपने सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो 23 पे है तो 23 से आगे देख लेंगे कितना यूज हुआ है, पर अपने क्या एक्चुअल पूरी आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप कंफ्यूजन है वो, तो अपने उसके अकॉर्डिंग ही इसको पहले पूरा फिल ही कर लेते हैं। हाँ जी, ये है पूरा, ठीक है। इसके अंदर मैंने NaOH भरा हुआ था। अब देखो, अब इसका कलर गोल्डन येलो से, अब जब तक इसका कलर भी वैसा ब्लू न हो जाए तब तक इसकी NaOH से टाइट्रेशन करते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ये गोल्डन येलो था, अब इसका जब तक ब्लू कलर नहीं होगा तब तक अपने इसको NaOH से, और साथ साथ में इसको अच्छे से हिलाते रहना, जैसे ब्लू कलर आए तो इसको रोक देंगे। अब ब्लू कलर आया तो इसको अपनों ने रोक दिया, ये देखो, ठीक है। क्या किया, 20 ml फिल्टर जो अपनों ने सोइल और HCl का जो सॉल्यूशन था उसको अलग किया, और 20 ml को अपनों ने 150 ml के कॉनिकल फ्लास्क में लिया, उसमें 6 से 8 बूंदे किसकी डाली, ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर की डाली, और उसके बाद में इसकी NaOH से टाइट्रेशन करा दी। अब जो इसकी रीडिंग आई है ना, वो आई है, एक सेकेंड, 20.5, कितनी आई है, 20.5। मतलब अब ये जो कौन सी थी, अब इसमें अंदर अपनों ने सोइल का यूज किया ना, तो सोइल वाली क्या होती है, एक्चुअल रीडिंग, यानी सैंपल रीडिंग भी बोल सकते हैं। तो इसकी ये होगी एक्चुअल टाइट्रेशन। तो एक्चुअल टाइट्रेशन इसको करते हैं Y से रिप्रेजेंट, तो ये आई है अपनी 20.5, ठीक है ना। कितनी आई है, 20.5, सॉरी 19.5 है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 19.5 है, क्योंकि 20 के ऊपर था ना तो मैंने सोचा ये 20.5 होगी। तो 19.5 इसकी किसकी आ गई, सैंपल रीडिंग आ गई। अब देखो, सबसे पहले अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद में इक्विपमेंट्स पढ़े, इक्विपमेंट के बाद में अपन ने रिएजेंट पढ़े यानी अभिकर्मक, फिर इसका प्रोसीजर पढ़ा। प्रोसीजर के बाद में लिखना होता है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, ठीक है ना। तो यहाँ पे डालेंगे ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा जाता है, वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ सॉइल कितना था, 5 ग्राम। कितनी मिट्टी ली अभी अपनों ने, 5 ग्राम लिया। एक चीज ध्यान रखना, यदि आपकी जो सॉइल है उसमें 30% से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट है तो आप कितनी लोगे, 2.5 ग्राम मिट्टी लोगे, और यदि 30% से कम है तो फिर आप 5 ग्राम मिट्टी लोगे। तो 5 ग्राम मिट्टी ले ली अपनों ने। फिर इसके बाद में इसी के नीचे लिखना है ब्लैंक टाइट्रेशन, वो थी 23, एक्चुअल टाइट्रेशन जो कि 19.5 थी, ठीक है ना। एक 23.5, एक 19.5, ये सारा इसके नीचे लिख देना है ऑब्जर्वेशन में। इसके बाद में आता है इसका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर अपने डालेंगे फॉर्मूला इसका, परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट, परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई इंटू 5। जो कैल्शियम परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई इंटू 5, ठीक है ना। तो इसमें x क्या हो जाता है आपकी ब्लैंक टाइट्रेशन और एक्चुअल टाइट्रेशन y, ठीक है ना। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैंक को, और y किसको कर रहा है, एक्चुअल को कर रहा है, यानी एक्चुअल यानी सैंपल। इसको एक बार रफ कर देते हैं अपने, डस्टर तो अंदर ही रह गया, यहाँ पे तो नहीं है। अब देखो x कितना था अपना 23, y कितना था 19.5, 19.5 इंटू में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कितने बच गए भाई, 3.5। जब 23 में से 19.5 घटाएंगे तो 3.5 रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने 5 से तो कितना आ जाएगा, 17.5, ठीक है ना।
तो कितना आ जाएगा 17.5। मतलब अब अपने नेक्स्ट डालेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, दिए गए मर्दा या दिए गए सैंपल के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट 17.5% था। ठीक है ना, कितना परसेंट था, 17.5% था। अब देखो यहाँ पे 17.5 है। अब जैसे मैंने क्लास के अंदर जब बच्चों को प्रैक्टिकल कराया तो वहां पे आया था 9%, कईयों को कराया था वहां पे आया था 10%, कईयों के 4% भी आता है। तो डिपेंड करता है कि जो सोइल ली गई है उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट था। तो अपन ने जो सैंपल लिया था उसमें 17.5% कैल्शियम कार्बोनेट था। ज्यादातर रेटिंग जो आती है बैंक की तो इतनी आती है 23, ये वाली जो है ना 21.5 22 ऐसे आती है हमेशा रेटिंग, 21 पॉइंट कुछ 22। ठीक है ना, तो अपनों ने जो सैंपल लिया था हो सकता है उसमें ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट हो। ठीक है ना, तो अपने एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। प्रिंसिपल में देखो क्या लिखता था अपनों ने कि इसके अंदर क्या करते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको या दिए गए सैंपल जो होता है या मर्दा जो निश्चित बार की जो मर्दा होती है उसको क्या करते हैं, अम्लों की अधिकता के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। उसके अंदर क्या होती है, CO2 मुक्त होती है या रिलीज होती है। इसके बारे में अपने लिखते हैं कि जो HCl जो है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करता है, तो कुछ जो HCl जो है वो रिमेनिंग रह जाता है या बच जाता है, तो उसको NaH के द्वारा टाइट्रेशन करके पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर कितना NaH रह गया। फिर इसके अंदर पॉइंट लिखना होता है सिद्धांत के अंदर कि इसके अंदर क्या करते हैं, अम्लों के दो समुच्चय यानी दो एक्विवेलेंट जो है वो क्या करते हैं कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल के साथ अभिक्रिया करते हैं। बस इतनी सी बात लिखनी थी। और उसके बाद में ये आपको दो इक्वेशन लिखनी होती है। फिर आते हैं इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स के अंदर लेते हैं अपने ब्यूरेट, एक 150 ml का कॉनिकल फ्लास्क, एक 250 ml का कॉनिकल फ्लास्क, एक अपने लेते हैं कीप, एक लेते हैं पिपेट। ठीक है ना, और मेजरिंग सिलेंडर के बारे में लिखे। फिर अपने रिएजेंट्स अभिकर्मक की बात करें तो एक अपना ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 नॉर्मेलिटी का, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी 1 नॉर्मेलिटी का, और एक लिया अपनों ने ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर। फिर प्रोसीजर की बात करते हैं तो अपनों ने क्या लिया, एक 250 ml का कॉनिकल फ्लास्क लिया, इसमें 5 ग्राम मिट्टी डाल ली और 100 ml HCl डाल दिया। इसको अपनों ने 1 घंटे के लिए रख दिया। इसके बाद में अपनों ने ब्लैंक टाइट्रेशन के लिए क्या लिया, 150 ml का कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें 20 ml अपनों ने HCl डाला और 6 से 8 बंदे ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर की डाली। उसके बाद में इसका कलर हो गया गोल्डन येलो। जब अपने NaOH से टाइट्रेशन कराई तो जब तक इसका ब्लू कलर ना हो जाए तब तक अपने NaOH से टाइट्रेशन कराते हैं। जिस पॉइंट पे इसका ब्लू कलर हो जाता है वहां पर अपने रीडिंग नोट कर लेते हैं कि कहां पर इसका ब्लू कलर हुआ है। इसके बाद में अपने क्या करते हैं, 1 घंटे के बाद ये जो सोइल और HCl का जो सोल्यूशन था इसमें से इसको फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर 20 ml इसमें से ले लेते हैं। 20 ml को में फिर 6 से 8 बूंदे ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर की डालेंगे और NaOH जो है 1 नॉर्मेलिटी का उससे टाइट्रेशन करेंगे। तो जितनी रीडिंग आती है उसको अच्छे से नोट कर लेते हैं। और उसके बाद में क्या कर देते हैं, जो ब्लैंक रीडिंग थी उसमें से एक्चुअल रीडिंग घटा के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि ज्यादातर जो है वो लगभग 4% 9% इतना ही आता है। ठीक है ना, लेकिन कई बार सोइल के अंदर यदि कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है तो 17.5%, और यदि मान लो यहाँ पे 30% से ऊपर चला जाता है तो फिर अपने जो है मर्दा जो है वो लगभग 2.5 ग्राम लेते हैं। ठीक है ना, यदि आपको पता हो कि आपकी जो मर्दा है उसमें लगभग 30% से ऊपर का कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो वहां पर 2.5 ग्राम मिट्टी लेते हैं, और जहां पर 30% से कम होता है वहां पे 5 ग्राम मिट्टी लेते हैं। तो ये था आपका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रैक्टिकल। तो आपको मैंने थ्योरी भी बता दी कैसे लिखनी है, प्रैक्टिकल करके भी बता दिया कैसे करते हैं। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट को अच्छे से नॉलेज मिल सके प्रैक्टिकल की। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल लैब के अंदर नहीं करते हैं, तो उनको करना भी आना चाहिए ना। और इसके अलावा अपने अगली वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का प्रैक्टिकल करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने सोइल साइंस के अंदर। तो अगली वीडियो के अंदर अपने ऑर्गेनिक कार्बन का प्रैक्टिकल करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।